साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य कोचिंग के वीडियो सेशन में। लक्ष्य अनुराग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग चैप्टर के रीजनिंग जो सब्जेक्ट है इसके एनालॉजी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि अध्यापक का जो संबंध छात्र से है वही नर्स का संबंध किससे होगा। तो देखें यहाँ पर हम कैसे इस प्रश्न को लगा सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए, अध्यापक का जो संबंध दिया गया है छात्र से वही जो नर्स का संबंध है यहाँ पूछा गया है दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा। देखिए, अध्यापक जो है वो छात्र हित के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहें जो नर्स होती है वो रोगी के लिए उत्तरदायी होती है, यानी रोगी के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो कौन होगा, जो नर्स है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार से हाथ का संबंध दस्ताने से है उसी प्रकार से पैर का संबंध बताना है किस प्रकार से है। तो देखिए, जिस प्रकार अगर हम कहें कि जो दस्ताने हैं वो हाथ में पहने जाते हैं या हाथ में पहने जाने वाले क्या हैं, दस्ताने हैं, उसी प्रकार मोजों को कहाँ पहना जाता है, पैर में। तो हाथ में पहनने वाली चीज़ें क्या है, दस्ताने, तो पैर में पहनने वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, मोजे। इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका आंसर डी। ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है वो है मच्छर, मलेरिया, और यहाँ पर दो विकल्प जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार से अगर हम कहें कि जो मच्छर से मलेरिया नामक बीमारी का कारण है, मच्छर जो है ये मलेरिया नामक बीमारी का कारण है। इसी प्रकार अगर हम देखें सभी विकल्प में से जो तंबाकू कैंसर का कारण है, देखें तंबाकू कैंसर का कारण है, तो यानी एक बीमारी और दूसरा उसका कारण। देखिए, यहाँ पे बीमारी कारण नहीं है, यहाँ पे बीमारी कारण नहीं है, यहाँ बीमारी कारण नहीं है, लेकिन डी वाले ऑप्शन को यदि हम देखें, कैंसर जो फैलता है वो तंबाकू से फैलता है, मलेरिया जो फैलता है वो मच्छर से फैलता है। इसलिए जो सही विकल्प है वो है आपका आंसर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा वो ये है कि नाक का संबंध छींक से है उसी प्रकार आँख का संबंध बताना है किस प्रकार से। देखिए, जिस प्रकार से नाक से छींक आती है उसी प्रकार से हम कहें तो आँख से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। इसलिए जो सही होगा आंसर वो होगा आपका आंसर सी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ताजमहल का संबंध जिस प्रकार से आगरा का बताया गया उसी प्रकार से दो अन्य जो संबंध मिलते जुलते संबंधों को आपको बताना है, इसमें कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी वाला। देखिए क्यों सही है। कह सकते हैं कि पहले ऐतिहासिक इमारत, उसके पश्चात जहाँ पर वह स्थित है उस शहर का नाम दिया गया है। जैसे ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ताजमहल है स्थित आगरा में। इसी प्रकार पहले ऐतिहासिक इमारत बताना है, फिर उसका संबंध बताना है कि वो कहाँ है। इसी प्रकार लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में। जबकि यहाँ पर देखिए स्थान दिया है फिर इमारत दिया है, यहाँ स्थान दिया है फिर इमारत, फिर स्थान फिर इमारत। तो यानी पहले हमें इमारत बतानी है, ऐतिहासिक इमारत, इसके बाद उस जगह का नाम बताना है। इसलिए जो बी वाला आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मकड़ी का संबंध जाला से उसी प्रकार अन्य दो यहाँ संबंध बताने हैं कौन से होंगे। देखिए, जिस प्रकार जाले की रचना मकड़ी द्वारा किया जाता है उसी प्रकार कविता की रचना कवि द्वारा की जाती है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर डी वाला। यहाँ रचना से संबंध हमने निकाला कि मकड़ी और जाल का संबंध हमने कैसे निकाला कि जिस प्रकार जाले की जो रचना है वो कौन करती है, मकड़ी द्वारा की जाता है। उसी प्रकार जो कविता की रचना है वो किसके द्वारा की जाती है, कवि के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से जो सही आंसर हो वो डी वाला है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया, कोलकाता का जो संबंध पश्चिम बंगाल से वही ठीक संबंध आपको दी गई चार विकल्प में से बताना है कि ठीक वही संबंध किसका किसके साथ होगा। देखिए, कोलकाता का अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है। उसी प्रकार से हम देखें, यानी एक तरफ दिया है पश्चिम बंगाल, एक तरफ राजधानी और एक तरफ क्या है उसका राज्य है। तो इसमें सही जो आंसर है वो कौन सा होगा, राजस्थान और जयपुर। यानी पहले हमें क्या देखना है, राजधानी, फिर देखना है कि वो राजधानी किस राज्य की है। यानी जयपुर राजधानी किसकी है, वो है राजस्थान की। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर सी वाला। पक्षी का जिस प्रकार संबंध उड़ने से है उसी प्रकार सांप का संबंध यहाँ पर पूछा गया है किससे होगा। देखिए, पक्षी जिस प्रकार से उड़ता है उसी प्रकार हम सांप की यदि बात करें तो सांप क्या करता है, रेंगता है। यहाँ पर चाल का संबंध बताना था, तो इसलिए आंसर जो सही है वो है आंसर बी वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, भारत नई दिल्ली पाकिस्तान का यहाँ संबंध बताना है किससे। देखिए, अगर हम देखें तो जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। तो अगर नई दिल्ली भारत की राजधानी है तो उसी प्रकार हमें बताना है यहाँ पर कि पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो कौन है, इस्लामाबाद। तो इसलिए जो सही आंसर है वो है बी वाला।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का किससे है। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। अगर हम बात करें तो जो पेन का लेखक से वही संबंध जो सुई का दर्जी से है, तो अगर पेन जो है वो लेखक से संबंध होता है तो सुई का क्या होगा, दर्जी से होगा। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर सी वाला। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड किससे संबंधित है। देखिए, जिस प्रकार घर को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे को लॉक किया जाता है उसी प्रकार कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड लगाया जाता है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर डी वाला, पासवर्ड। देखिए, ताला का संबंध किससे बताया गया है, दरवाजे से, यानी ताला क्या है, सुरक्षा का काम करेगा दरवाजे का। इसी प्रकार जो पासवर्ड है वो सुरक्षा का काम करेगा किसके, कंप्यूटर का। इसलिए जो सही जवाब है वो आंसर डी वाला। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है चेन्नई, तमिलनाडु और देहरादून। यहाँ पर अगला बताना है आपको क्या आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार चेन्नई का संबंध तमिलनाडु से, उसी प्रकार देहरादून का संबंध बताना है कि दिए गए 4 विकल्प में से किसका होगा। तो देखिए, जिस प्रकार चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है, तो चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। तो देहरादून किसकी राजधानी हुई, देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की, यानी उत्तरांचल, उत्तराखंड को ही उत्तरांचल भी कहा जाता है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर ए वाला। कबूतर जिस प्रकार शांति का प्रतीक है उसी प्रकार श्वेत जो ध्वज है वो किसका प्रतीक है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, कबूतर शांति का प्रतीक होता है, तो जो श्वेत जो ध्वज है वो आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। इसलिए जो दिए गए विकल्प में सही आंसर है वो आंसर सी वाला। इस प्रश्न में देखिए कि देश का जो संबंध प्रधानमंत्री से है वही राज्य का संबंध किससे होगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो यदि हम देखें कि देश के मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। देश के मंत्रिमंडल का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और जबकि राज्य के मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर बी वाला। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कैंची का जो संबंध वस्त्र से है उसी प्रकार हंसिया का संबंध बताइए किससे होगा। तो देखिए, कैंची जिस प्रकार से अगर हम कहें कपड़े को काटती है उसी प्रकार हंसिया जो है वो घास को काटती है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर आपका घास, यानी कि ए वाला। देखिए, जिस प्रकार से लकड़हारा का संबंध यहाँ कुल्हाड़ी से बताया गया है वही संबंध हमें मूर्तिकार का किससे होगा ये हमें बताना है। तो देखा जाए तो जिस प्रकार लकड़हारा कुल्हाड़ी का प्रयोग करके लकड़ियों को काटता है उसी प्रकार मूर्तिकार जो है वो छेनी का प्रयोग करके मूर्ति का निर्माण करता है। यानी लकड़ियों को काटने के लिए लकड़हारा का जो औजार है वो क्या है, कुल्हाड़ी है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मूर्तिकार का जो औजार है मूर्ति बनाने के लिए वो होता है छेनी और हथौड़ी। तो इसमें ऑप्शन में कौन सही होगा, छेनी। अगला जो प्रश्न है वो है, राम से कौशल्या हैं तो कर्ण से बताइए कौन। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार राम कौशल्या के पुत्र थे उसी प्रकार जो कर्ण थे वो कुंती के पुत्र थे। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर डी वाला। चांद का संबंध उपग्रह से है तो पृथ्वी का संबंध बताइए उसी प्रकार किससे होगा। अगर हम देखें तो चांद जो है वो एक उपग्रह है, उसी प्रकार पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। अगर हम देखें चांद क्या है, एक उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह की श्रेणी में आती है। इसलिए आंसर बी वाला इसका सही होगा। नर्स का संबंध जो है वार्ड से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध बताइए कि किससे होगा। तो देखिए, जिस प्रकार नर्स जो है वार्ड में मरीजों की देखभाल का कार्य करती है उसी प्रकार जो शिक्षक होता है वो कक्षा में शिक्षण का कार्य करता है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर सी वाला, कक्षा। अगला यहाँ संबंध दिया गया है, हथकड़ी का संबंध जो कैदी से दिया गया है उसी प्रकार से अगर देखिए जो अन्य 2 विकल्प हैं स्वयं वैसा ही संबंध कौन से रखते हैं। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है आंसर डी वाला, यानी पट्टा, कुत्ता। देखिए, जिस प्रकार से अगर हम कहें कि हथकड़ी जो होती है वो कैदी को पहनाया जाता है उसी प्रकार जो पट्टा होता है वो कुत्ते को पहनाया जाता है। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर डी वाला। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चिमनी का जो संबंध धुआं से है वही संबंध आपको, जो संबंध यहाँ पर चिमनी का जो धुआं से बताया गया वहीं पर ये जो अन्य 2 विकल्प दिए गए हैं इसमें वैसा ही संबंध किसके साथ बताया गया है। देखिए, जिस प्रकार से अगर हम बात करें चिमनी से धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो बंदूक से क्या निकलती है, गोली निकलती है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर,
दिमाग का संबंध जो शरीर से है वही सेम संबंध आपको बताना है कि किस दो चीज़ों का है यहाँ पर दिए गए विकल्प में। तो देखा जाए दिमाग का जो संबंध शरीर से है वही सेम संबंध अगर हम देखें तो डी वाले ऑप्शन में जो है कि सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है, कंप्यूटर से। अगर हम देखें जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिमाग को नियंत्रित करने का काम करता है, शरीर को नियंत्रित करने का काम दिमाग करता है, उसी प्रकार जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम करता है वो कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कैंची का संबंध जिस प्रकार से बताया गया है कि कैंची का संबंध यहाँ पर दिया गया है कपड़े के साथ, सेम वही संबंध आपको बताना है कि और किसके साथ यहाँ पर संबंध होगा। तो देखें जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कपड़ा को काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है, कपड़े को अगर हम काटने की बात करें तो कपड़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें लकड़ी को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कुल्हाड़ी का। लेकिन प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उसे आप देखिए कि अंधेरा का जो संबंध लैंप से दिया गया है वही संबंध आपको बाकी दिए गए ऑप्शन से मैच करना है कि कौन सा ऐसा ही संबंध बता रहा है। तो देखिए जिस प्रकार से अगर हम बात करें जो अंधेरा, जिस प्रकार से अगर हम बात करें लैंप जो है वो लैंप जो है अंधकार को मिटाने का काम करता है। लैंप जो है ये इससे मिटता है क्या, अंधकार, यानी लैंप जो है अंधकार मिटाने का काम करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पानी जो है वो प्यास बुझाने का काम करता है, प्यास मिटाने का काम करता है। तो इससे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला आंसर। देखा जाए तो क्यों, क्योंकि लैंप से अंधकार मिट जाता है और पानी से प्यास मिट जाती है, इसलिए जो सही आंसर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है पक्षी का जो संबंध यहाँ पंख से दिया गया है वही संबंध आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ही ऐसा संबंध है। तो देखिए जिस प्रकार पक्षी उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है, पक्षियों को उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हम कहें अगर कार को चलने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है, इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दर्द का जो संबंध औषधि से है वही आप दिए गए विकल्पों में से बताइए कि किसका संबंध किससे है। सेम ऐसे ही संबंध आपको बताना है। तो देखिए औषधि दर्द को कम करती है, औषधि जो अगर हम बात करें तो वो दर्द को कम करने का काम औषधि करती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सांत्वना जो होती है वो दुख को कम करने का काम करती है। सांत्वना का मतलब यहाँ पर समझिए पहले कि सांत्वना, जैसे मान लीजिए किसी को कोई एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो गया तो हम उसे सांत्वना देते हैं कि बच्चे से हम कहते हैं कि तुम मेहनत करो, अगली बार तुम अच्छा कर पाओगे। तो उससे क्या है, उससे हम कहें उसको दुख को कम करने का काम करती है सांत्वना। उससे मनोबल उसका बढ़ता है कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है, उसके दुख को कम करने का जो काम है वो सांत्वना करती है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें दर्द को कम करने का काम औषधि करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसलिए जो सही जवाब है इसका आंसर है ए वाला। देखते हैं हम यहाँ पर अगला प्रश्न, काला का संबंध जिस प्रकार से दुख से है उसी प्रकार से दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल इसी प्रकार का संबंध रखता है। अगर हम देखें तो जो काला है, काला दुख का प्रतीक होता है और काला दुख का प्रतीक होता है। यहाँ पर प्रतीक बताना है कि काला दुख का प्रतीक है। अगर इसी प्रकार से हम देखें तो जो विक्टोरिया क्रॉस है वो बहादुरी का प्रतीक होता है, इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर सी वाला। अब आप सोचें कि लाल खून का प्रतीक, लाल खून का प्रतीक नहीं है, लाल खून का रंग लाल होता है। ईसाई धर्म जो है वो क्रॉस का प्रतीक नहीं है, जबकि क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना है, चिन्ह, इसके बाद उसका ये किस चीज़ का प्रतीक है ये बताना है हमें। तो विक्टोरिया जो है वो बहादुरी का प्रतीक है, इसलिए आपका सी वाला आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जूते का संबंध मोची से जिस प्रकार है उसी प्रकार से आपको दिए गए विकल्पों में से बताना है कि किसका संबंध बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार जूते का संबंध मोची से है। तो देखा जाए तो जूते का संबंध जिस प्रकार से मोची है से है, यानी जूते जो बनाने का काम करता है वो मोची बनाता है जूतों को। इसी प्रकार से हम देखें तो जो चश्मे बनाने का काम करता है वो चश्मा साज करता है। चश्मे बनाने वाले को चश्मा साज कहा जाता है और जूते बनाने वाले को मोची कहा जाता है। जूते बनाने का कार्य मोची करता है, उसी प्रकार चश्मे बनाने का कार्य चश्मा साज करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रसोई का प्रार्थना का संबंध जिस प्रकार मंदिर से है उसी प्रकार रसोइया का संबंध बताना है कि किससे है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से कि जिस प्रकार मंदिर में प्रार्थना किया जाता है, मंदिर में क्या किया जाता है, प्रार्थना, उसी प्रकार से अगर हम देखें जो रसोइया है वो रसोइया या खाना पकाने का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, वो रसोई में होता है। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर सी वाला।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, दौड़ने का संबंध जिस प्रकार से टहलने से है उसी प्रकार से आपको जल्दबाजी का संबंध बताना है कि किससे होगा। देखिए, जिस प्रकार हम कहें कि दौड़ने का संबंध टहलने से है, उसी प्रकार से जो जल्दबाजी का संबंध है वो किससे है, वो है धीमा से। देखिए कैसे कि दौड़ना जो है एक थोड़ा अधिक स्पीड है और टहलना क्या है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जल्दबाजी में अधिक स्पीड और धीमा उसकी स्पीड कम हो गई। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जिस प्रकार इसका संबंध ये है, इसी तरह जल्दबाजी का संबंध किससे हो जाएगा, धीमा से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रस्तावना का संबंध निष्कर्ष से है, इसी प्रकार से दिए गए विकल्प में हमें संबंध बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार से अगर हम कहें कि इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए। अब समझिए कारण क्यों, कि जिस प्रकार निबंध का प्रारंभ जो है वो प्रस्तावना से होता है, उसी प्रकार अंत जो होता है वो निष्कर्ष से होता है। इसी प्रकार से अगर हम कहें जो आगंतुक है, कोई आने वाला है, तो उसका जो अभिवादन से हम उसका स्वागत करते हैं आने पर, और अगर जाने पर हम क्या कहते हैं, अलविदा कहते हैं। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, चतुर्भुज अनुपात पंचभुज, इसी प्रकार आपको बताना है कि बाकी के कौन से इसी से मिलते जुलते दो जो अनुपात है वो किसके बीच में है, 4 विकल्प में से। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है आंसर ए। अब समझिए किस प्रकार से, अगर हम बात करें जिस प्रकार चतुर्भुज में, अगर हम बात करें चतुर्भुज की अपेक्षा पंचभुज में अगर देखें तो एक भुजा ज़्यादा होती है। उसी प्रकार त्रिभुज में, त्रिभुज से एक भुजा ज़्यादा किस में हो गई, चतुर्भुज में। यानी सही आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं, आदमी का अनुपात चलना से है तो सांप का अनुपात बताइए किससे होगा। देखिए, आदमी जो है वो चलता है, जबकि आदमी की चाल जो है चलना होती है, और जो सांप जो है वो रेंगता है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर सी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रोटीन का संबंध दिया गया है विकास से, तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर संबंध पूछा गया है किससे है। तो देखिए, जिस प्रकार अगर हम बात करें प्रोटीन से विकास होता है, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है कि डॉक्टर का संबंध बताया गया है रोगी से, वही संबंध आपको बताना है कि वकील का संबंध किससे होगा। देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टर रोगी का उपचार करता है, उसी प्रकार से वकील जो है वो मुवक्किल का मुकदमा लड़ता है। जैसे हम बात करें कि डॉक्टर जो है वो रोगी का उपचार करने का काम करता है, उसी प्रकार जो वकील होता है वो मुकदमा लड़ता है किसका, मुवक्किल का। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर डी। अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर दिया है अनुपात घड़ी, और फिर समानुपात दिया गया है। यहाँ तापमान का जो संबंध थर्मामीटर से दिया गया है। तो यानी इसको प्रश्न को देखिए, तापमान का जो संबंध थर्मामीटर से दिया गया है, यानी थर्मामीटर का जो संबंध तापमान से दिया गया है, वही घड़ी का संबंध बताइए किससे होगा। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी, यानी कि समय। जिस प्रकार तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, उसी प्रकार समय का बोध घड़ी में देखकर हमें होता है। इसलिए जो सही आंसर है वो है बी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, वक्ता का संबंध श्रोता से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा। देखिए, वक्ता की अगर बात करें, जिस प्रकार एक श्रोता वक्ता का पूरक है, उसी प्रकार दर्शक फिल्म का पूरक है। बिना श्रोता के वक्ता का कोई अस्तित्व नहीं होता, और बिना दर्शक के फिल्म का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें, वक्ता का जो संबंध दिया गया है वो श्रोता से दिया गया है, तो फिल्म क्या है, फिल्म का संबंध होगा दर्शक से। चलिए अगला हम देखें, नाव का संबंध जो पानी से दिया गया है, उसी प्रकार से सेम संबंध आपको बताना है कि किस विकल्प में है। तो देखा जाए तो जिस प्रकार नाव जो है वो पानी में चलती है, तो नाव पानी में चलती है, उसी प्रकार से अगर हम देखें जो कार है वो कहाँ चलती है, जमीन पर चलती है। इसलिए सही आंसर है वो है आंसर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि द्रव्य का अनुपात लीटर से है, उसी प्रकार से आपको संबंध बताना है, दिए गए विकल्प में कौन सा संबंध उससे मैच करता है। देखिए, जिस प्रकार से द्रव्य जो है वो लीटर से मापते हैं, उसी प्रकार से वजन को मापते हैं हम किसमें, किलोग्राम में। तो इसलिए वजन और किलोग्राम सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ये सभी प्रश्न जो हैं गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं, और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट हो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, गेहूं का संबंध अनाज से बताया गया है, तो चाय का संबंध किससे होगा। तो देखिए, गेहूं अगर हम बात करें, जिस प्रकार गेहूं का संबंध अनाज से, उसी प्रकार चाय का संबंध क्या है, वो पेय पदार्थ यानी पेय से है। गेहूं क्या है, एक प्रकार का अनाज है, जबकि चाय क्या है, एक प्रकार का पेय पदार्थ है। तो पेय से संबंध है इसका, पेय मतलब पीने योग्य। तो यानी जिसे जैसे चाय पी जाती है, इसलिए उसको पेय पदार्थ की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है वो है पेय।
वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। देखिए, कहते हैं कि लगातार चलने वालों को ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक मोटिवेशन लाइन ज़रूर लिखें उन छात्रों के लिए जो वाकई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।